हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं एसएससी जीडी 2026 के लिए हिंदी व्याकरण। क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हमको क्या पढ़ना है? अब अभी तक हम पढ़ चुके अव्यय। क्या पढ़ चुके? अव्यय पढ़ चुके। अब हमको पढ़ना है आज वाच्य पढ़ना है। क्या पढ़ना है? आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? वाच्य। तो बताइए वाच्य क्या है? वाच्य का मतलब क्या है? अंग्रेजी में आपने सुना होगा वाच्य को क्या बोलते हैं? वॉइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस सुना होगा। इनको क्या बोलते हैं? वॉइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉइस बोलते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा। तो बताइए वाच्य क्या होता है? वाच्य हमें क्या लग रहा है? सामने ऐसे लग रहा है। वाच्य से क्या लग रहा है कि कोई बोलना हो रहा हो, कोई वचन निकल रहे हो, क्या कोई बोलना हो रहा हो। तो इसके क्या है? तो ये जो समझ में आ रहा है हमको, किससे? बोलने के विषय में समझ में आ रहा है। किससे? बोलने। वाच्य से क्या हो? जो हम बोल रहे हैं वो वाक्य निकल रहा है, तो बोलने के विषय में हमको समझ में आ रहा है। किसमें? बोलने के जो वाच्य है वो किसके विषय में? वो बोलने के विषय में शायद हो सकता हो कि बात कर रहा हो। तो इसका जो हमें अर्थ निकल रहा है वो किसके? बोलने के विषय में निकल रहा है। तो इसका यदि देखा जाए और सही में देखा जाए तो शाब्दिक अर्थ यदि देखा जाए तो इसका वाच्य का मतलब क्या है? यही है शाब्दिक अर्थ में क्या? बोलने के विषय में ही है। इसका यदि शाब्दिक अर्थ देखते हैं वाच्य का तो क्या है? बोलने के विषय में से। इसको क्या कह सकते हैं हम? शाब्दिक अर्थ। यदि इसका जो शाब्दिक अर्थ है तो वो क्या है? यही है। क्या? बोलने के विषय में है। किसमें? बोलने के विषय में। तो इसमें जो वाच्य होता है तो वाच्य का मतलब क्या है? कि वाक्य को, या किसको? वाक्य को। कैसा? बोलने के अर्थ में किसको? वाक्य को। कैसे? सही तरीके से। क्या? वाक्य को सही तरीके से क्या करना? बोलना। कैसा बोलना? वाक्य को सही तरीके से बोलना। अब सही तरीके से में दिक्कत क्या होगी? अब इसमें क्या चीजें सही होंगी कि क्या होगा? जैसे लिंग किसके अनुसार हो? लिंग सही हो, क्रिया सही हो, क्या हो? वचन सही हो। क्या हो? लिंग भी ठीक हो, क्रिया भी ठीक हो, वचन भी ठीक हो, और क्या? पुरुष भी ठीक हो। क्या हो? पुरुष भी ठीक हो। तो इन सब चीजों की क्या? इन सब चीजों की शुद्धता का ध्यान रखते हुए क्या किया जाए? किसी चीज को बोला जाए तो वो क्या है? वाक्य की सही तरीका का बोलना। उसको क्या कहेंगे हम? वाच्य। तो वाच्य जो होता है हमको यही बताता है कि वाक्य में किस तरीके से बोला जाए। जैसे हम एक वाक्य लिखते हैं, ले लेते हैं कि राम, लिख लेते हैं राम क्रिकेट खेलती है। क्या कर लिया हमने? ये ले लिया एक वाक्य कि राम क्रिकेट खेलती है। अब बताइए ये वाक्य शुद्ध है? हम भी बोल रहे हैं कि राम क्या है? क्रिकेट खेलती है। तो अब आपको यही देख के लग रहा होगा कि नहीं भैया ये तो गलत है, जो राम क्रिकेट खेलती है ये नहीं होगा, इसकी जगह क्या होगा? कि ये क्या होगा? राम क्रिकेट खेलता है होना चाहिए। क्या? राम क्रिकेट खेलता है। क्या है? खेलता है। जहां से जिस चीज से आपको ये चीजें पता चली वो क्या है? वाच्य है। वो वाच्य है। यही जो गलती है, इन्हीं गलतियों को सुधारना ही क्या है? वाच्य है। वो कौन सी गलती होंगी? लिंग की, वचन, क्रिया की, वचन की, पुरुष की। तो यहाँ पर कौन सी थी? क्रिया की गलती थी। कौन सी? यहाँ पर हमने कौन सी? क्रिया की जो गलती थी, क्या है? किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार नहीं देखी हमने। किसके अनुसार? ना कर्ता के अनुसार देखी, ना हमने कर्म के अनुसार देखी, किसी के अनुसार नहीं देखी, ना हमने भाव के अनुसार। इसमें भाव था नहीं तो क्या था? ना करता था इसमें, कर्म भी था। क्या ये का क्या करता है? तो ये क्या है? कर्म है। तो दोनों थे, हमने दोनों को नहीं देखा, हमने क्रिया लगा दी अलग से। तो हमने ना कर्ता को देखा ना कर्म को देखा। तो ना कर्ता के अनुसार क्रिया थी ना कर्म के अनुसार क्रिया थी, इसलिए क्या है? ये गलत हो गई। अब जो क्रिया हमने लगाई है तो वो किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार हमने क्या क्रिया लगा दी है। इसको हम क्या? कर्म के अनुसार भी मान सकते हैं। क्रिकेट क्या है? पुल्लिंग में आता है तो खेलता है। तो किसके? तो ये किसके? हमने कर्म के अनुसार, कर्ता के अनुसार क्या कर दी? क्रिया लगा दी। तो इसमें क्या है? जो क्रिया थी, क्रिया की अशुद्धि थी। तो वाच्य हमको यही सिखाता है। क्या है? वाच्य हमको सिखाता है कि वाक्य को सही तरीके से बोलना। वाच्य हमको क्या सिखाता है? वाच्य हमको बोलता है कि वाक्य को बोलने का क्या सही तरीका। तो वाच्य हमको क्या सिखाता है? क्या सिखाता है? वाक्य को क्या करने का? बोलने का। किसका? बोलने का कैसा? सही तरीका। कैसा? सही तरीका। क्या सिखाता है? वाक्य को बोलने का क्या सिखाता है?
सही तरीका सिखाता है। कौन सिखाता है? वाच्य सिखाता है। क्या सिखाता है? तो ये हमारा क्या वाच्य का अर्थ है। तो इतनी चीज आप नोट कर सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं, फिर इसकी क्या करते हैं, हम परिभाषा लिखते हैं, फिर वाच्य के प्रकार देखते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज आपको समझ में आई होगी कि वाच्य है, उसमें क्या है, वाक्य को बोलने का सही तरीका, बोलने या लिखने का जो चीज है वो क्या सही तरीका होना चाहिए। ये नहीं कि इसमें क्या है, किसी का क्रिया लगा दो, किसी का कोई लिंग हो, कोई भी वचन हो, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, जैसे कि हमने ऊपर वाले वाक्य में किया था। ठीक है, तो इस फिर नीचे वाले को क्या किया हमने, शुद्ध किया। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आ गई। चलिए हम आगे चलते हैं। अब हम अगर इसकी परिभाषा देखना चाहें तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं वाच्य की। वाच्य की हम परिभाषा लिख लेते हैं, कोई काम की नहीं, लेकिन लिखना तो पड़ेगा। क्या लिखना तो पड़ेगा, तो चलिए हम लिख लेते हैं वाच्य की, फिर हम वाच्य के प्रकार पढ़ेंगे। वाच्य, वाच्य, ठीक है, इसकी परिभाषा लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि क्रिया के जिस रूपांतर से, किसके, क्रिया के जिस रूपांतर से या जिस रूप से, क्या, क्रिया के जिस रूपांतर, किससे, क्रिया के जिस रूपांतर से, किससे, क्रिया के जिस रूपांतर से यह जाना जाए, यह जाना जाए कि, क्या जाना जाए, कि कही गई बात का, कि जो कही गई बात है, कि कही गई बात का विषय, कही गई बात का जो विषय है, विषय है वो क्या करता है, क्या करता है, या कौन है, कर्म है, कौन है, कर्म है, या कौन है, भाव है, क्या है, भाव है। अब इसमें ये चीज है कि क्या इसमें पता चलता है कि किसका कर्म है, भाव है, या क्या है, करता है, किसका, जो हम बात करते हैं, जिस बात में कर रहे हैं उसका विषय क्या है, उसका विषय कौन है, कर्ता बनता है, कर्म बनता है, या भाव बनता है। तो उसी के अनुसार क्या आएगा, जो उसका विषय होगा उसी के अनुसार लिंग, वचन, क्रिया, ये सारी की सारी चीजें क्या होंगी, उसी के अनुसार प्रयोग होनी चाहिए। जब उसी के अनुसार, जब तक हम उसी के अनुसार प्रयोग नहीं करेंगे तब तक उसमें क्या होगी, अशुद्धि होगी, तब तक वो हमको बोलने में ठीक नहीं लगेगा। ठीक है, तो उसी के लिए बताया गया कि हम क्या करते हैं, बात कर रहे हैं, जिस विषय पर हम बात करते हैं, जिस विषय की बात की जा रही है, उसी के अनुसार हमारी क्या क्रिया और क्या लिंग, वचन, पुरुष हमारे क्या उसी के अनुसार आने चाहिए। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, हम भाववाच्य, इसी को, सॉरी, इसी को क्या कहते हैं, इसी को वाच्य कहते हैं। है उसे, उसे क्या कहते हैं, उसे हम वाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। क्या कहा कि क्रिया के जिस रूपांतर से यह जाना जाए कि कही गई बात का विषय करता है, कर्म है, या भाव है, उसे हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम वाच्य कहते हैं। अब इतनी चीज आप नोट कर सकते हैं। फिर हम समझते हैं वाच्य, हिंदी में जो वाच्य है वो कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी में जो वाच्य हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो हिंदी में जो वाच्य हैं वो कितने, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, हिंदी में जो वाच्य होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, वो होते हैं, कहेंगे भैया कि 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। तो हिंदी में वाच्य, हिंदी में वाच्य, हिंदी में वाच्य कितने, तो कहेंगे 3 प्रकार के। कितने, 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी में वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, कहेंगे कि 3 प्रकार के होते हैं भैया। वाच्य कितने, 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 कौन सा, कर्तवाच्य या कर्तावाच्य, कर्ता वाच्य। नंबर दूसरा कौन सा, कर्मवाच्य, कौन सा होगा, कर्मवाच्य। नंबर तीसरा कौन सा होगा, भाववाच्य। कौन सा है, भाववाच्य। कौन सा, भाववाच्य। अब इसमें समझते हैं कि जो कर्तावाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, इसको किस में क्यों बांटा गया, इसमें क्यों बांटा गया है, तो इसलिए बांटा गया है कि इसमें जो क्या होगा, जो लिंग होगा, जो पुरुष होगा, जो वचन होगा, वो किसके अनुसार आ रहा है, क्या है, जो क्रिया का, जो किसका, तो इसमें जो होगा, जो किसका, क्रिया का, किसका, जो क्रिया है उसका, क्रिया का क्या, लिंग, वचन, पुरुष, लिंग, वचन,
पुरुष किसके अनुसार आता है। तो इसी के आधार पर बात आ गया है कि यदि क्या है जो क्रिया का जो लिंग वचन पुरुष किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार आता है। किसके अनुसार, यदि कर्ता के अनुसार आता है तो उसको क्या कहेंगे हम, कर्तावाच्य। क्या कहेंगे, कर्तावाच्य। यदि यही चीज क्या कर्म के अनुसार आ रही है, क्रिया का लिंग वचन पुरुष, तो उसे हम क्या कहेंगे, कर्मवाच्य कहेंगे। क्या कहेंगे, कर्मवाच्य कहेंगे। यदि यही चीज जो क्या है क्रिया की भाव के आधार पर आती है या भाव के अनुसार आती है, जो क्रिया का क्या लिंग वचन पुरुष किसके अनुसार, भाव के अनुसार यदि आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, भाववाच्य कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे, भाववाच्य कहेंगे। तो कर्तावाच्य में क्या है, कर्तावाच्य में क्या है कि जो भी है क्रिया की क्या है लिंग वचन और जो पुरुष है वो किसके अनुसार आएगा, वो कर्ता के अनुसार आएगा। किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार। चलिए तो अब हम एक एक करके इसको समझते हैं। इतनी चीज आपको समझ में आई, इसको नोट कर सकते हैं, करना तो फिर हम चलते हैं एक एक करके इसको पढ़ते हैं किस तरीके से। ठीक है, अब देखते हैं नंबर 1, कर्तृवाच्य या कर्तावाच्य। ठीक है, लिखिए कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य कौन सा, कर्तृवाच्य। चीज है लिखिए। तो अब कर्तृवाच्य में क्या होगा कि जो हो वाक्य में जो भी क्रिया प्रयुक्त होगी, क्या वाक्य में जो भी क्रिया, जिस भी क्रिया का प्रयोग किया जाएगा, उसका जो लिंग होगा, जो वचन होगा, जो पुरुष होगा, वो किसके अनुसार आएगा। कर्त्र का मतलब इसका क्या, कर्ता। क्या, कर्ता। तो किसके अनुसार आएगा, कर्ता के अनुसार आएगा। किसके अनुसार आएगा, कर्ता के अनुसार। इसमें जो क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो लिंग किसका, किसका, क्रिया का, किसका, क्रिया का, क्रिया का क्या लिंग वचन और क्या पुरुष किसके अनुसार ये आता है। ये तीनों चीजें किसके अनुसार आती हैं, ये तीनों चीजें किसके, कर्ता, किसके, कर्ता के अनुसार। किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार आती हैं। तो उसको क्या कहेंगे हम, कर्तृवाच्य कहेंगे। किसके, क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कर्तृवाच्य। तो इसको अगर भाषा में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसको अगर भाषा में लिखना चाहें तो चलिए भाषा में इसको लिखिए। क्या लिख सकते हैं, लिखिए कि जब वाक्य में, क्या लिख सकते हैं, जब वाक्य में, क्या कह सकते हैं, जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया, जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का लिंग वचन और पुरुष, लिंग वचन और पुरुष किसके अनुसार आता है, कर्ता के अनुसार आता है। किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार। किसके अनुसार आता है, कर्ता के अनुसार आता है या प्रयोग होता है। किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार आता है या कर्ता के अनुसार क्या है, बदलते हैं। उसको क्या कहते हैं हम, कर्तवाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्तवाच्य कहते हैं। इतनी चीज ध्यान रखनी है। अब एक बिंदु और इसमें ध्यान रखना है कि एक चीज जो पहचान के तौर पर हो सकती है कि क्या है कि जो कर्तवाच्य होते हैं इसमें क्रिया कैसी, जो सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की होती है। क्रिया हम जब पढ़ेंगे तो सकर्मक एक, अकर्मक। सकर्मक मतलब कर्म सहित, अकर्मक का मतलब कर्म रहित है। क्या है, अकर्मक का मतलब कर्म रहित, तो पढ़ा है। तो इसमें क्या होते हैं, कर्तवाच्य में क्या होते हैं, दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है। तो इसमें लिख सकते हैं कि कर्तवाच्य में, वाच्य में क्रिया, कर्तवाच्य में क्रिया या कर्तवाच्य में, ऐसा लिखो, कर्तवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रिया हो सकती हैं। कर्तवाच्य में सकर्मक और आकर्मक। और ये आपको पता होंगे सकर्मक और अकर्मक, तभी ये समझ में आएगा। क्या, कर्तवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं का या दोनों क्रियाएं क्या करती हैं,
हो सकती हैं, या दोनों क्रियाएं, जैसे लिखो दोनों क्रियाएं हो सकती हैं, दोनों क्रियाएं क्या है, हो सकती हैं, हो सकती हैं, क्या हो सकती हैं, दोनों क्रियाएं हो सकती हैं। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं उदाहरण, एक समझते हैं उदाहरण, हम एक एक करके उदाहरण देखते हैं किस प्रकार से। देखिए, देखते हैं कि लड़का क्रिकेट खेलता है, एक हम लेते हैं, एक वाक्य हमने लिया, एक वाक्य कि लड़का क्रिकेट खेलता है, क्या करता है, लड़का क्रिकेट खेलता है। अब दूसरा वाक्य लेते हैं कि लड़की क्रिकेट खेलती है, अब इसमें देखो, इसमें क्या है, लड़का क्या है, कर्ता हो गया, कर्ता, ये क्या है, लड़का क्या है, कर्ता है, क्रिकेट क्या है, कर्म है, क्या है, कर्म है, और खेलना क्या है, ये क्रिया है, ये क्या है, क्रिया है। इसमें क्या, लड़की क्या है, कर्ता है, क्रिकेट क्या है, क्रिया है, और क्रिया क्या है, कर्म है, क्या है, कर्म है, और ये क्या है, खेलती क्या है, क्रिया है। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। अब इसमें देखिए, इसमें जो कर्ता है वो कैसा, पुल्लिंग है, जो लड़का है वो क्या स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो क्या पुल्लिंग है। तो हमने क्या देखा कि इसमें जो लिंग वचन पुरुष किसके अनुसार, जो क्रिया का है वो किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार। अब हमने एक चीज देखी कि लड़का क्या है, पुल्लिंग है, क्या है, पुल्लिंग है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि इसकी जो क्या है, क्रिया है, क्रिया का क्या लिंग वचन और पुरुष किसके अनुसार, लड़का के अनुसार होगा। तो लड़का क्या पुल्लिंग है, तो क्रिया भी हमें क्या पुल्लिंग मिलनी चाहिए। अगर इसी जगह पे हम क्या कर देते, खेलती कर दे रहे हैं, ठीक है, तो अब हम इसमें समझ सकते हैं कि लड़का कैसा पुल्लिंग है, और क्रिया कैसी आई हमारी, स्त्रीलिंग में आ गई, खेलती कैसी होगी, स्त्रीलिंग में, तो ये क्या हो गया, हमारा अशुद्ध हो गया, ये क्या हो गया, हमारा अशुद्ध हो गया। अब यदि हम इसी को क्या, हमको क्या चाहिए, पुल्लिंग बनाना है, तो हमारी क्रिया भी कैसी होनी चाहिए, पुल्लिंग में क्रिया होनी चाहिए, किसमें, पुल्लिंग में क्रिया होनी चाहिए। तो इसको क्या, खेलता की जगह क्या कर दें, खेलती की जगह क्या, खेलता है कर दें। तो ये जो क्रिया आई हमारी, अब किसकी आ गई, हमारी पुल्लिंग की क्रिया आ गई, किसकी आ गई, तो कहेंगे अब हमारी जो क्रिया है वो किसकी आ गई, पुल्लिंग की क्रिया आ गई। तो इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। तो जो करता है वो भी क्या है, पुल्लिंग है, जो क्रिया है वो भी क्या है, पुल्लिंग है। इसी प्रकार इसमें जो लड़की है वो कैसी है, स्त्रीलिंग है, कैसी है, स्त्रीलिंग है, क्या स्त्रीलिंग है, तो इसकी क्रिया भी कैसी है, स्त्रीलिंग है, आपको दिख रही हो, खेलती है, स्त्रीलिंग। इतनी चीज तो आपको समझ में आ गई होगी। तो कर्ता ये कर्ता, इसको क्या बोलेंगे, कर्तृवाच्य बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कर्तृवाच्य बोलेंगे। तो इतनी चीज आपको क्या है, बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गई, इतनी चीज क्या है, बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गई होगी। अब चलिए और उदाहरणों के साथ हम क्या करते हैं, समझते हैं, और उदाहरण लेते हैं, फिर से समझते हैं और उदाहरण लेते हैं। अब अलग अलग नहीं लिखा, अब अलग अलग लिखेंगे, अशुद्ध शुद्ध दोनों को अलग अलग लिखेंगे। अब हम अलग अलग लिख के देखते हैं, अब हम दोनों को अलग अलग लिख के देखते हैं। कि जैसे लिखते हैं कि एक लिखते हैं कि पहले ए लिखते हैं, एक वाक्य क्या लिखते हैं कि बकरियां घास चरते हैं, क्या, बकरियां घास, हम अशुद्ध लिखेंगे, घास कैसा है, कैसे चरते हैं, ये हमने लिख लिया एक बार, ठीक ठीक है, बकरियां घास चरते हैं। अब लिखते हैं बकरे घास चरती हैं, दूसरा लिखते हैं बकरे घास चरती हैं, ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें देखते हैं कि जो बकरियां हैं क्या हम पकड़ पाते हैं कि नहीं पकड़ते हैं। बकरियां क्या है, स्त्रीलिंग है हमारी, क्या है, बकरियां जो हैं, जो करता है वो हमारा क्या है, कर्ता, ये क्या है, करता है, वो कैसा, स्त्रीलिंग है, कैसा, कर्ता जो है वो कैसा, स्त्रीलिंग है। क्रिया हमारी कैसी होनी चाहिए, स्त्रीलिंग होनी चाहिए, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, क्रिया कैसी है, पुल्लिंग है। जब क्रिया पुल्लिंग है तो जो वाच्य है वो क्या कहता है, बोलने की शुद्धता पे ध्यान देता है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। इसको क्या कर सकते हैं हम,
गलत कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? क्यों कह सकते हैं? क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं क्या कर्तावाच्य पढ़ रहे हैं, कर्तृवाच्य पढ़ रहे हैं, तो कर्ता के अनुसार जो क्रिया के स्त्रीलिंग पुरुष वचन है वो किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, ना तो कर्ता के अनुसार है ना कर्म के अनुसार है। किसी के अनुसार ये क्या होता है? कर्म होता है, तो किसी के अनुसार नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है? गलत है। इसका शुद्ध क्या होगा? इसका शुद्ध जो होगा, इसका शुद्ध क्या कर सकते हैं हम? हमको क्या करना होगा? जैसा करता है उसी में हमको क्या क्रिया को लेके आना पड़ेगा। तो हम क्रिया को लेके आते हैं, तो लिखते हैं फिर बकरियां, क्या लिखते हैं? बकरियां क्या करती हैं? घास क्या करती हैं? चरती हैं। क्या करती हैं? चरती हैं। तो ये हमारी जो क्या है, ये हमारे जो कर्ता क्या है, ये हमारा क्या स्त्रीलिंग में हो गया। किसमें? कर्ता स्त्रीलिंग में हो गया, तो क्रिया भी किसमें हो गई? स्त्रीलिंग में हो गई। किसमें हो गई? क्रिया भी हमारी क्या हो गई? स्त्रीलिंग में हो गई। तो ये हो गया हमारा कैसा? सही शुद्ध बात हो गया। क्या हो गया? ये हमारा शुद्ध। इसमें भी देखिए, इसमें जो बकरे हैं, जो कर्ता है, जो कर्ता है वो कैसा है? पुल्लिंग है। कैसा? पुल्लिंग है। लेकिन इसमें जो क्रिया है, ये क्या है? क्रिया है वो कैसी है? स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। तो ये भी क्या हमारा गलत हो जाएगा, ये भी क्या हमारा गलत हो जाएगा। इसको सही में क्या बना सकते हैं हम कि बकरे, बकरे क्या करते हैं? घास क्या करते हैं? चरते हैं। चरते हैं बकरे घास क्या करते हैं? चरते हैं। तो ये भी क्या, कर्ता भी क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया, और क्रिया भी क्या हो गई? पुल्लिंग हो गई। क्या हो गई? क्रिया भी हमारी क्या? पुल्लिंग हो गई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो वाच्य हमें यही चीज बताता है कि किसके अनुसार, जिसको जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसके बारे में, जिसके विषय में क्या है बात की गई है, वो क्या है उसी के अनुसार क्या लिंग वचन वो आनी चाहिए। तो किसके, यहाँ पे कर्ता की बात चल रही है, तो क्या कर्ता के अनुसार बातचीत आनी चाहिए। बाकी इसकी आगे की चीजों को क्या करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में समझ रहे होंगे। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।